हेलो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब में आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रायमंड टीमन एंड कोल्वे रिएक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल का लास्ट टॉपिक जो आज होने जा रहा है वो है रायमंड टीमन एंड कोल्वे रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रिएक्शन को आप याद ही रखिएगा क्योंकि बार बार ये रिएक्शन पूछ लेती है और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं रंजीत कुमार और आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पे। तो चलते हैं रायमंड टीमन रिएक्शन, बात करते हैं। रायमंड टीमर क्या है, जो सबसे पहले ध्यान देनी है कि हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो ये तो फिनॉल से रिलेटेड है। तो यहां पर ध्यान देना है कि जब फिनॉल को, यही है फिनॉल, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और एल्काइली के उपस्थिति में, एल्काइली ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्काइली सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है तब जो हमको एक प्रोडक्ट बनती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ONA, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर CHCl2। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ध्यान देनी है, इंटरमीडिएट। अब यही प्रोडक्ट के लिए तो मैकेनिज्म पढ़ा जाता है। जब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी तब तक आगे का प्रोडक्ट निकलेगा ही नहीं। अब इसको ध्यान देना है। फिर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर करा देते हैं कोई एल्काइल के साथ, तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रह सकती है और आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रह सकती है। जब इसको फिर करवा देते हैं तो जो हमको प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर ONA पर प्लस, यहाँ पर आ जाती है CHO। देखिए एल्डिहाइड का फॉर्म आ गया है। और फिर जब इसको एसिडिफिकेशन कर दिया जाता है H+ आयन के साथ, तब जो ये मेरा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट निकलती है, ये निकलता है यहाँ पर OH, यहाँ पर CHO, बेंजोइल्डिहाइड। मतलब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों ग्रुप में दो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों ग्रुप में इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है, अल्कोहल का कम है। तो इसके कारण ये कंपाउंड मेनली रूप से देखा जाता है। तो इसका 1 2, तो आ जाएगा नाम क्या, 2 पर हाइड्रोक्सी बेंजिल्डा एल्डिहाइड, या दूसरा नाम इसका कॉमन एवं फेमस नेम है सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, ध्यान देना, सैलिसिल्डिहाइड है क्या कि इसका फेमस नाम या कॉमन नेम इसको बोल सकते हैं या फेमस नेम भी बोल सकते हैं। और ये जो हुआ IPSC नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइल्डिहाइड। चलो, इस तरह से ये आप NCERT बुक में देखेंगे कि NCERT बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है। अब इस तरह से रहता है तो इसको जानते हैं एक तरीका से, और हम डायरेक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि जब, ध्यान देना है, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तब हमको सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है, सैलिसिल्डिहाइड। ध्यान देनी है, ये भी आपको रह सकता है। अब इसका स्टेटमेंट की बात किया जाए तो स्टेटमेंट क्या होती है, जो सुन लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। चलिए यहाँ पे ध्यान देना, व्हेन फिनॉल
अल्काइली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड, then सैलिसिल्डिहाइड फॉर्म। सैलिसिल्डिहाइड फॉर्म कह रहा है क्या कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ अल्काइली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, तब जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होती है सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होती है, और जिसे रायमंड टीमन रिएक्शन कहा जाता है। एंड इट रिएक्शन इज कॉल्ड, या दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रायमंड टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि एनसीईआरटी बुक में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो क्या हम एनसीईआरटी को ही लेकर रहेंगे, एनसीईआरटी को ही दिमाग में हटाएंगे? नहीं। अब इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे कि मैकेनिज्म किस तरह से होती है। मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन हो उसको याद करने का एक आसान तरीका है मैकेनिज्म। जब तक मैकेनिज्म को पकड़ नहीं बनाइएगा तब तक आपको रिएक्शन याद ही नहीं होगी। और मैकेनिज्म को 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बना के उसको बनाइएगा, तो आपको 100% ये क्लियर हो जाएगी। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसको, ये है फिनॉल, जब फिनॉल को अल्काइली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, तो ये अल्काइली सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसमें OH जो है बेस है। अल्काइली का कार्य कौन कर रहा है? OH, और OH पे माइनस है तो इसको चाहिए प्लस। ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल में से हाइड्रोजन जो है H+ आयन को त्याग कर जा सकता है। H+ अपना इलेक्ट्रॉन इसको त्याग दिया, H+ आयन के रूप में निकल गया, तो OH के साथ निकल गया H2O के फॉर्म में। जो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको बना वो प्रोडक्ट हो गया क्या? देखिए ये हो गया O पर माइनस। अगर आप चाहते हैं कि Na भी जोड़ सकते हैं तो जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर लिख दीजिएगा तो ये हो गया फिना ऑक्साइड। फिना ऑक्साइड, ये तो बात हो गई कि फिना ऑक्साइड हो गया। अगर यहाँ पर सोडियम जोड़ देंगे तो सोडियम फिना ऑक्साइड हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए दूसरी बात हम करते हैं क्या कि हम अभी लिए थे क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म जो लिए थे उसको ये रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं? Cl Cl Cl, और यहां पर लिख देंगे हाइड्रोजन। क्या लिख सकते हैं? इसको भी अगर करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्काइली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बताइए इसमें OH भी तो है, क्या है? बेस के रूप में है। अब ये बेस है न्यूक्लियोफाइल के रूप में है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसको चाहिए क्या? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करती है, जो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या? ये देखिए ये CCl CHCl3 है, जो यहाँ पर क्या है कि H+ आयन तो त्याग ही सकता है, कार्बन पर जैसे ही त्याग दिया, जब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+ आयन बाहर निकला तो यहाँ से H2O निकला। यहाँ पर प्रोडक्ट जो क्या बना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बना Cl Cl Cl, ये हुआ। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर त्यागा था तो ये वो तो कार्बन के पास पहले इलेक्ट्रॉन है ये था, आइए वो हाइड्रोजन वाला आ गया, इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे माइनस चार्ज आ गया। क्या कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे कि जब ये माइनस चार्ज इस पे आ गया, ये क्या आया है? माइनस चार्ज, तो ये करेगा क्या? तो ध्यान देना है C- कोची है, तागड़ा प्लस I इफेक्ट है। अब प्लस I इफेक्ट होने के कारण अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो लगा हुआ है ना, क्लोरीन जो है क्या है? अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर त्यागेगा, या ये क्या करेगा? प्लस I इफेक्ट है तो क्लोरीन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लेकर
बाहर की ओर निकल जाएगा। तो जैसे ही बाहर की ओर निकला तो इसका जो प्रोडक्ट हमको यहां पर मिल रहा है वो प्रोडक्ट क्या है, जो देखिए ध्यान देना, ये कार्बन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, अब यहां पर हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन, और बाकी ये इलेक्ट्रॉन लेकर भागा तो इस पे प्लस और माइनस कुछ हो गया कैंसिल, ठीक है ना। तो ये कार्बिन हो गया, ये क्या हो गया, कार्बिन। अब यहां पर देखते हैं कि ये कार्बन हो गया, मेन प्रोडक्ट तो हमको ये प्राप्त हुआ, तो ये कार्बिन हो गया, तो इस पे दो को क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोकार्बिन। अब यहां पर ध्यान देना है, देखिए थोड़ी सी बात ध्यान देनी है क्या, कि जब डाइक्लोरोकार्बिन हो गई तब इसको हम बात करते हैं कि ये है क्या, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है तो देख लेते हैं। कार्बन के पास चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, लेकिन इसके पास है कितना इलेक्ट्रॉन अभी, तो देखिए कार्बन के पास 2 को बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन और 2 को ये 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसको अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल तो हुआ नहीं, तो ये किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहां पर देख रहे हैं ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है तो ये क्या चाहेगा कि हम उसी के साथ जुड़े या उसी पे अटैक करें जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता शो कौन करता है, फिनोक्साइड। हम दिखाते हैं अभी क्यों करता है जो, तो उसके पहले इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म जो है इस तरह का, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्काइली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए तो यहाँ पर OH फॉर्म जो है इसको माइनस, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ये माइनस है तो इसको चाहिए प्लस, ये प्लस अपना लेके निकल गया जल के रूप में, बाकी यहाँ पर प्रोडक्ट जो रूप आ गया निगेटिव आ गया। अब निगेटिव आया तो C माइनस जो क्या करता है, प्लस I इफेक्ट शो करता है। C माइनस क्या करता है, प्लस I इफेक्ट। ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, तो प्लस I इफेक्ट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और डोनेट करने के पहले ही वो इलेक्ट्रॉन के लेके भाग रहा है तो क्या डोनेट करने वाला खुश नहीं रहेगा, खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि C माइनस जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के पहले, C माइनस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के पहले यहाँ पर क्लोरीन जो था लिविंग ग्रुप था, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या किया, बाहर निकल गया। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया तो ये कार्बन को हो गया, बैलेंस हो गया। कैसे, देखिए पहले से इस पे माइनस चार्ज था, अब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो इस पे आ गया माइनस, इस पे आ गया प्लस, प्लस माइनस क्या कैंसिल, देखिए तो न्यूट्रल आ गया कि ना आ गया, कोई दिक्कत है। अब भाई यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि डाइक्लोरोकार्बिन जो आया है एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए, हाई न्यूक्लियोफाइल। तो हाई न्यूक्लियोफाइल कौन है जो देखते हैं, यहां पर देखिए थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए यहां पर चल रहे हैं तो यही है फिनाऑक्साइड, ध्यान देनी है, ये फिनाऑक्साइड है। अब फिनाऑक्साइड को ऑक्साइड के साथ इसको करा रहे हैं CH, ध्यान देना है, CH छोड़ दीजिए, यहां पर चलिए इसको करा रहे हैं अभिक्रिया। देखिए ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन। जैसे ही इसके साथ करवाए तो देखिए तो E तो अटैक कर सकता था 2 जगह पे, कहां पे कर सकता है, तो देखिए ये रिंग में क्या है कि 3 को पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर रहा है, पूरे रिंग में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना लेके घूम रहा है। अब जब पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन लेकर घूम रहा है तो ये क्या करेगा कि ये कार्बन तो कहीं से भी अटैक करेगा, ईबी कार्बन से, 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 ऑक्सीजन से भी, क्योंकि यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। तो न्यूक्लियोफाइल तो एक ऑक्सीजन शो कर ही रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन शो कर रहा है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दे तो क्या ये बॉन्ड उठकर यहां पर नहीं चल जाएगा, बताइए। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा कि ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा कि ना,
कुछ भी है। तो देखिए ये क्या है कि ये जो है या तो ये कार्बन से जुड़ सकता है, नहीं तो ये ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। लेकिन एक बात को याद रखिए कि C माइनस की इलेक्ट्रॉनिक ये न्यूक्लियोफाइल जो होती है वो माइनस से ज्यादा होती है, स्टेबल होती है। C माइनस की न्यूक्लियोफाइल, C माइनस न्यूक्लियोफाइल का कार्य जो करती है वो माइनस से ज्यादा करती है, मतलब स्टेबल, मोस्ट स्टेबल होता है। तब मोस्ट स्टेबल होता है तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन से ना जुड़ के यहां से जुड़ सकता है। तो ये क्या करेगा, ध्यान देना है। अब ये क्या करेगा कि यहां पर जो माइनस आएगा ये जाके कार्बन से जुड़ जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बॉन्ड जोड़ लेगा। देखिए जब बॉन्ड जोड़ा तो इस तरह का प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट देखिएगा यहां पर O, अब यहां पर ये अपना माइनस दे दिया, यहां पर कोई चार्ज नहीं, यहां पर आ गया निगेटिव, निगेटिव को छोड़िए, यहां पर ये, यहां पर ये। अब ये निगेटिव से ये बॉन्ड जुटा तो ये बॉन्ड जुटा तो ये कार्बन, ये कार्बन पर क्या है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके किया तो यहां पर आ जाएगा एक माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस। अब यहां पर ध्यान देने है थोड़ी सी बात हम यहां पर कर रहे हैं, क्या यहां पर एक हाइड्रोजन पहले से था कि नहीं था, बताइए। फिनॉल में या फिनॉक्साइड में सब कार्बन पर एक वो हाइड्रोजन पहले से था कि नहीं था, इसको आप ध्यान दीजिए, था ना। तो वही हाइड्रोजन को हम वहां पर शो कर दिए। अब हाइड्रोजन को वहां पर शो कर दिए तो देख रहे हैं ये कंपाउंड जो हमको मिल रही है ये एरोमेटिसिटी नहीं है, मतलब एरोमेटिसिटी कंपाउंड नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ा रहा है। कैसे गड़बड़ा रहा है, तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट होना चाहिए, तो यहाँ पर तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट है नहीं। देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ गया। तो इसको एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए ये H प्लस क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन, अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में दे देता है। ये रिंग में जैसे ही दे दिया तो ये कार्बन पर खलबली मचा, मतलब ये कार्बन का बॉन्ड बढ़ गया। ये कार्बन क्या चाहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, तो जहां से ये इलेक्ट्रॉन आया था, ये बॉन्ड बढ़ा था, वहीं पर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैकेनिज्म में तो यही होती है कि जहां से इलेक्ट्रॉन आता है वहीं पर हम दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन हमको ज्यादा हुआ तो हमको कुछ नहीं सुझ रहा है तो वो कंपाउंड को क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन उसी को दे देता है, रिटर्न कर देता है। रिटर्न कर दिया, जब रिटर्न किया तो इसका जो प्रोडक्ट बना, देखिए प्रोडक्ट। चलिए यहां के बाद तो हम यहां चलते हैं, ध्यान देना है आपको। इसका प्रोडक्ट जो बना इस तरह का, चलिए प्रोडक्ट जो बना ये प्रोडक्ट बना, ध्यान देनी है। चलिए हुआ क्या, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर ये आ गया, यहां पर ये आ गया, यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे एक माइनस आ गया ना। अब ये H प्लस के रूप में जो निकला तो ये क्या करेगा, यहां पर देखिए माइनस है कि नहीं, ये H प्लस जाके उससे जुड़ गया, H प्लस जाकर क्या क्या गया, जुड़ गया। तो यहां पर हो गया हाइड्रोजन, यहां पर हो गया क्लोरीन, यहां पर हो गया क्लोरीन। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले क्या, एक बार फिर से रिपीट कि जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए तो ये एल्काइली था, बेस का कार्य कर रहा था, इसको चाहिए कोई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस आयन आया, H2O के रूप में निकला और ये जाकर फिनॉक्साइड बनाया। फिर उसके बाद जब क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए तो हमको जो प्रोडक्ट बना इस तरह का प्रोडक्ट बना। ये कार्बन C माइनस जो है प्लस I का कार्य करता है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप। ये C प्लस का काम, I प्लस I इफेक्ट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो डोनेट करने के पहले ये अपना क्या किया, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बॉडी अवस्था लेके निकल गया। चलिए इस तरह से जब हम कंपाउंड बनाए तो जो कंपाउंड हमको बना डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन बना जो एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल को तो चाहिए न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल ई अटैक किस पे करेगा, तो जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन धनी हो। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन कमी है। अब इलेक्ट्रॉन कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो देगा कौन, तो वो बेंजीन कंपाउंड देगा जो फिनॉक्साइड हम बना कर लाए थे। बेंजीन कंपाउंड में देख रहे हैं क्या कि इसमें 6 गो पाई इलेक्ट्रॉन है जो पूरे रिंग में घूम रहा है। अब ये तो कहीं से भी अटैक कर सकता है, या तो यहां से या यहां से या यहां से यहां से यहां से या तो यहां से। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि अल्कोहल कंपाउंड जो है मतलब फिनॉल जो है वो ऑर्थो और पारा पोजीशन ही देती है। तो अगर हम ऑर्थो से करते हैं या यहां से करते हैं तो अभी इसमें जुड़ने का 3 कारण हुआ।
मतलब 3 जगह हुआ, या तो O से जाकर जुड़ सकता था, या तो I से जाकर यहाँ पे ये ऑर्थो से जाकर जुड़ सकता था, या तो पारा से जाकर जुड़ सकता है। तो अगर ऑर्थो से जोड़ते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ध्यान देनी है, हम पहले ही बता दिए कि C माइनस जो है, ये C माइनस है, C माइनस न्यूक्लियोफाइल होती है O माइनस से ज्यादा स्टेबल होती है। ये याद कर लीजिए, इसको ध्यान में रखना, ये अभी रिपीट करेंगे, कोलवे में भी यूज करेंगे। तो जब इसका न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होती है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसी पर जाकर अटैक करेगा। अब C माइनस तो दो जगह पर आया, एक आया यहाँ पे, एक आया पारा पे। तो पारा और ऑर्थो में, हाँ कोई कह दिया कि आप ऑर्थो से जोड़ दिए, पारा से क्यों नहीं जोड़े? तो पारा से इस कारण नहीं जोड़े कि यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हम आपको पहले बता दिए थे कि जब इलेक्ट्रॉन दे रही थी, ये प्लस IM नक्शो कर रहा ना, मैं जो मरी की फिर, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना दी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, मतलब बहुत जल्दी से यहाँ पर कवर आ गया। तो यहाँ की स्टेबिलिटी ज्यादा थी, अब फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका स्टेबिलिटी कुछ होगी, कमेगी। तो यहाँ की स्टेबिलिटी ज्यादा थी, इसके कारण यहाँ पर आके अटैक की, और यहाँ पर अटैक नहीं की। ये तो पहले ही बता दिए। जैसे ही अटैक किया इस पे, तो हमको इस तरह का कंपाउंड बना जो एक एरोमेटिक कंपाउंड शो नहीं कर रहा था। तो भाई इसको पहले से हम एरोमेटिक लेके आ रहे थे, बीच में एरोमेटिक टूट जाए तो इसको तो एरोमेटिक बनाना है, अगर बनेगा तो ये क्या किया, H हाइड्रोजन कंपाउंड जो है, ये C और H के बीच में बॉन्ड जो है, ये अपना बॉन्ड तोड़कर एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कहां, रिंग में ढकेल दिया। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में दिया तो एक एरोमेटिक कंपाउंड बना, यहां से निकला क्या, H प्लस आयन निकला। तो देखिए यहाँ पर C माइनस है, मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो ये प्लस क्या करेगा, निगेटिव से जाके जुड़ गया। देखिए प्रोडक्ट आपको ये मिला। अब इसके बाद मैं चलता हूं कि इसके बाद फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दीजिए, 2 गो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये क्या करता है कि पैलेस कर देता है, मतलब जहां जहां पर Cl है वहां पर जाके OH जुड़ जाता है। देखिए कितना अच्छा कंपाउंड बनेगा। देखिए यहां पर आ गया O माइनस, तो यहां पर आ गया क्या, ध्यान देनी है, कार्बन HCl इस तरह का, सॉरी Cl नहीं OH, यहां पर OH। अब आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी कंपाउंड से एक ही तरह के ग्रुप, अगर किसी कंपाउंड से 2 ग्रुप एक ही तरह के जुड़ा हो तो वो अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है। वो कंपाउंड कुछ होता है अनस्टेबल, अस्थायी कंपाउंड। तो जब अस्थायी कंपाउंड हो जाता है तो उसको स्थायी बनाया जाता है। तो यहां से क्या करते हैं कि वाटर को बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही यहां से हम वाटर को बाहर निकाले तो जो मेरा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, वो प्रोडक्ट ये आ गया। देखिए हम प्रोडक्ट के नजदीक पहुंच गए, यहां पर माइनस, यहां पर बच गया क्या, CHO, यहां पर बचा CHO, ठीक है। अब इसको क्या किए, एसिडिफिकेशन कर दिए। तो जैसे ही एसिडिफिकेशन कर दिए, H प्लस आयन जोड़ दिए, इसका मतलब जो प्रोडक्ट हमको बनने जा रहा है वो प्रोडक्ट आ गया क्या, देखिए वो प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पर O माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर जुड़ गया क्या, CHO। तो इसी को तो बोला जाता है सैलिसिल्डिहाइड, मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। ये है रायमंड टिमन रिएक्शन। तो ध्यान देना है, इस तरह से मैकेनिज्म अगर हम करते हैं तो हमको रिएक्शन तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। करना क्या, प्लस I प्लस M माइनस M को खाली ध्यान रखना है। प्लस I का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, माइनस I का काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना, ये तो आपको पहले पता है। अब ध्यान देनी है दूसरी बात, प्लस M का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिंग में देना, और माइनस M का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, ये भी बता दिए थे। तो यहां पर थोड़ी सी बात करते हैं, कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाता है क्या कि कार्बिन ध्यान देना, कार्बिन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कार्बिन किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है, शो करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो देखिए कार्बन पर 2 गो बॉन्ड पेयर, 1 गो लोन पेयर, मतलब Z बराबर 3, जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं 3। और जब 3 रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ हो जाएगा sp2, ठीक है। ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है, ये 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाता है, तो ये सब पर आप ध्यान देना, बहुत आसान है।
देखिए यहां तक प्रोडक्ट आया, जो हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया था यही अनस्टेबल प्रोडक्ट जो था इंटरमीडिएट था, या यहां पर जो प्रोडक्ट आया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को जब हम एसिडिफिकेशन कर दिए, इसको H+ आयन की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे एसिडिफिकेशन, तब हमको कौन आ गया बेंजील्डिहाइड। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, रायमंड टिमन खत्म। तो बच्चों अभी बताया रायमंड टिमन के बारे में। अब रायमंड टिमन के बारे में बताया तो एक बार फिर से उसका स्टेटमेंट रिपीट कर देते हैं कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ अल्काइलिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में जब एसिडिफिकेशन करवाया जाता है, तब हमको जो प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलती है, जिसे हम रायमंड टिमन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, अब रायमंड टिमन की तरह ही एक और प्रोडक्ट है। अब सैलिसिल्डिहाइड वहां पर बना, तो यहां पर जो बनेगी वो सैलिसिलिक एसिड बनेगी। अब सैलिसिलिक एसिड बनेगी, इसका मतलब वो रिएक्शन जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कोल्बे रिएक्शन या कोल्ब रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, जैसे ध्यान देनी है थोड़ी सी बात, यहां पर मैं किया था क्या, हमको बनाना था रायमंड टिमन। तो यहां पर ये फिनॉल था, तो इसको हम कराए थे पहले CHCl3NaOH, और थर्ड में करा दिए थे एसिडिफिकेशन। तो जो प्रोडक्ट हमको आया था वो प्रोडक्ट था OH, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमको आ गया CHO आ गया था। तो ये जो था सैलिसिल्डिहाइड। लेकिन अब जो प्रोडक्ट हमको आने जा रहा है वो प्रोडक्ट देखिए, ये है फिनॉल। अब फिनॉल को एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब हमको बनता है फिना ऑक्साइड। कुछ बनता है फिना ऑक्साइड। और जब फिर फिना ऑक्साइड को ध्यान देना है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दो में H+ एसिडिफिकेशन करा देते हैं, तब ये जो प्रोडक्ट हमको आ जाता है वो प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पर OH, यहाँ पर COOH। मतलब ये सैलिसिल्डिहाइड है, तो ये सैलिसिलिक एसिड है। ये इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बोलते हैं, तो ये होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये प्रोडक्ट तो इस तरह से एनसीईआरटी रूप में लिखा हुआ रहेगा, एनसीईआरटी बुक में इसी रूप में लिखा हुआ रहेगा। अगर आपको कहीं पर देखिएगा तो एनसीईआरटी में इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा। कोई ये बुक देखिएगा उठा के, यहाँ पर OH रहेगा, यहाँ पर आपको दे देगा एक में NaOH, दो में दे देगा वही CO2, और थर्ड में दे देगा एसिडिफिकेशन। ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट तो यही मिलेगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर COOH, यही है सैलिसिलिक एसिड। तो इसका स्टेटमेंट क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं कि व्हेन फिनॉल treated with alkali sodium hydroxide and weak, ध्यान देना, weak electrophilic carbon dioxide in the presence of H+ ion, then
सैलिसिलिक acid and this reaction is known as कोल्वेज रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से इसको हम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, इस तरह से इसको कर सकते हैं। बाकी रहा इसका मैकेनिज्म, तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैकेनिज्म बता रहा हूं। देखिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर रायमन टीमन को आप क्लियर कर लिए तो इसका मैकेनिज्म आप खुद से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो जस्ट लाइक उसी तरह का है कि सबसे पहले फिनॉल को देखिए यहां पे NaOH के साथ करवाए, एल्काइली NaOH। अब एल्काइली NaOH में हमको OH माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल का कार्य कर रहा है, इसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी पूर्वक हमको H+ आयन दे देगा, देखिए यही दे देगा। अब यहाँ से क्या हुआ, H2O बाहर निकला, तो जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुआ वो प्रोडक्ट फेना ऑक्साइड प्राप्त हुआ होगा। ये हुआ फेना ऑक्साइड। अब क्या हुआ कि फेना ऑक्साइड जो है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है। वीक इलेक्ट्रोफाइल है CO2, ध्यान देना यही है CO2। अब कोई कह देगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रोफाइल कैसे कर दिए, तो पहले ही आपको मैंने बता भी चुका हूं कि जहां पर पाई बॉन्ड होगी वहां पर तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगी। क्या करेगी, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगी, एक पाई बॉन्ड तोड़कर एक इलेक्ट्रॉन लेगी, तो इस पे आ जाएगा प्लस, ये आएगा माइनस। देखिए इलेक्ट्रोफाइल बना कि नहीं बना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बना, इसको चाहिए न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो या तो अटैक करेगा इस पे, नहीं तो अटैक करेगा सी पे। तो बताइए आपको पहले अभी जस्ट मैंने बताया कि C माइनस का स्टेबिलिटी जो होती है O माइनस से ज्यादा होती है, तो ये प्लस M होने के कारण अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ देगी, यहाँ पर आ जाएगी कौन चार्ज, माइनस। अब माइनस आ जाएगी तो इसी माइनस से आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। देखिए इस तरह का प्रोडक्ट हम रिंग को पलट देते हैं। अब ये रिंग को ऐसे पलट दिए तो यहाँ पर आ गया इस तरह का प्रोडक्ट, यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर आ गया O डबल बॉन्ड। देखिए ये निगेटिव चार्ज अपने यहाँ दिया, O डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ गया था, मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव से आके ये कार्बन जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन जुड़ गया था कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन O पर माइनस, यहाँ पर कुछ हो जाएगा डबल बॉन्ड O। बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है, सब कार्बन पर हाइड्रोजन है। आपको अभी जस्ट मैंने रायमन टीमन में बताया था, तो रायमन टीमन में बताया था, तो इसको क्या बोले कि ये एरोमेटिक कंपाउंड गड़बड़ा गया। तो इसको एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देता है रिंग को। अब त्याग दिया तो H+ आयन हुआ। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, प्लस है, ये जाके कुछ हो गया, जुड़ गया। तो जैसे ही जुड़ गया तो ये कंपाउंड हमको तैयार हुआ इस तरह का। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, ये कंपाउंड जो बना इस तरह का, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ऊपर हो गया O। अब देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो इलेक्ट्रॉन भी अपना वापस ले लिया, तो यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया क्या C, I डबल बॉन्ड O, IO, इस पे माइनस, IH+ निकला था C डबल OH। इसको कर देंगे क्या, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन कर दिए तो क्या हुआ, पुनः वही क्रिया आ गया, मतलब इस तरह का प्रोडक्ट आ गया। देखिए यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या करेंगे C डबल OH। बताइए 2 हाइड्रोक्सी, मेन रूप तो ये कंपाउंड है ना, तो इसका आ गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्या कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से हम आज फिनॉल के प्रॉपर्टीज को खत्म कर लिए। अब कल का लेक्चर जो स्टार्ट होगी ईथर का प्रिपरेशन। तो उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको ध्यान देनी है क्या कि जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करें तो पहले कॉपी और पेन लेकर ही बैठें, ताकि वीडियो के अनुसार हम नोट्स को क्लियर करें, नोट्स बनाएं। जब तक नोट्स नहीं बनाइएगा तब तक आपको ऑर्गेनिक क्लियर नहीं होगी। नोट्स बनाइएगा इस चलते कि बार बार आप वीडियो को देखें या ना देखें, 1-2 बार देख लीजिए और उसके बाद नोट्स से आप रिवीजन करते रहिए। नोट्स बना लीजिएगा, आपको 100% ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगी। तो आप घर बैठे यही काम करिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, ऑर्गेनिक सीखिए, ऑर्गेनिक से खेलिए। केमिस्ट्री खेलने की चीज है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि
रैमर टिमन जो अभिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, उस पर बहुत सारा अभिक्रिया भी और करेंगे, वो अभी नहीं बाद में। अगर ध्यान देनी है और क्या कि कोलवे अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक अभिक्रिया को याद कर लेते हैं रैमर टिमन को तो कोलवे भी आपको क्लियर हो जाएगी। और बाकी आइए क्लास में, तो क्लास में जहां पर भी प्रॉब्लम हो नोट्स में अंडरलाइनिंग करिए या कहीं पर टिक मारिए कि समझ में नहीं आया। अगर जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, क्लास में नहीं आ रहे हैं, वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेकर भेज दें। और जो क्लास में आते हैं वो भी अगर चाहते हैं कि अभी हम सीखें तो वे भी कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो बाद में अगर चाहते हैं तो क्लास में आइए अंडरलाइनिंग करके और उसको क्लास में पूछिए, मैं बताऊंगा, उसको समझाऊंगा और उससे अच्छा से भी उसको क्लियर आउट करूंगा, उदाहरण देकर भी क्लियर करूंगी, एग्जाम्पल दूंगा। मेरा क्लास आर केमिस्ट्री क्लासेज हिलसा, पारामाउंट क्लासेज एकांगरसरा। तो आज का क्लास यहीं पे, और वीडियो को देखने के दौरान जो बच्चे न्यू जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं और न्यू भी जुड़े हुए हैं, अगर समझ में आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए।